सर, टीपू सुल्तान का जी मामला एक बार फिर से चर्चा में है। जी। टीपू सुल्तान आपके लिए क्या है और उनको आप किस तरीके से याद करेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश का एक संविधान है। हम्म, संविधान की बुक के अंदर आप ये देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान जी का फोटो लगा हुआ है। इनके बारे में सब लिखा हुआ है। और हम अगर देखते हैं अभी, तो यहीं पे कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनाई थी। सरकार ने उसको रोक दिया था। तो हाई कोर्ट 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमिशन दिया कि उनकी जयंती मनाई जा सकती है। मेरे पास है, उनके समय में आमदनी इतनी अच्छी थी कि कई जगहों तक की ब्रिटेन से भी ज्यादा मानी जाती थी आमदनी आती भारतवर्ष की। उन्होंने मंदिरों की पूजा और देखभाल के लिए दान दिया। या आप उसको चेक कर लीजिए, आप नेट पे चेक कर सकते हैं आप। उन्होंने मंदिरों की पूजा के लिए दान दिया, देखभाल किया। और उन्होंने श्रृंगेरी शारदा पीठम के मंदिर को बनाने के लिए दान दिया। उन्होंने रंगनाथ स्वामी टेम्पल को उपहार और संरक्षण दिया। उन्होंने नंजुंडेश्वरा की मंदिरों को कई चीजें दान दिया। ये लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ा, मैं समझता हूं कि हिस्ट्री से उनका नाम कोई निकाल नहीं सकता। अब ये उन्होंने मंदिरें तोड़ा, तो मंदिरें कब तोड़ा, क्या तोड़ा, आज उसके बारे में बात करना है आपको। बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा? आज इस देश में कितनी मस्जिदें रोज तोड़ी जा रही हैं। मस्जिदों पे घुस चढ़ करके कुरान शरीफ जलाया जा रहा है, उसके गुंबद को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत है। जिसने भी मंदिर तोड़ा हम उसका विरोध करते हैं, जिसने मस्जिद तोड़ा हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन एक बहादुर सिपाही, मुजाहिदे आजादी, जिनके बारे में कहा जाता है कि रॉकेट लॉन्चर उस जमाने में उन्होंने बनाया, आज भी उनकी तलवार रखी हुई है वहां पे अंग्रेज यहाँ। और जब वो शहीद हुए तो अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, इतना डर था उनसे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके मालेगांव में जिन्होंने लगाया है वो कहते हैं पहले से लगी हुई थी। लेकिन अगर नया लगाएगी तो इसमें कौन सी बात है, क्या प्रॉब्लम है? ये 1947 के पहले देश आजाद नहीं था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद की बात कीजिए, पुरानी बातें क्यों करते हैं? पुरानी हिस्ट्री निकाल करके रोजाना सिर्फ हमारी नई पीढ़ी के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना